हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल एमबीए शाला। सो गाइज, आज हम लोग बात करने वाले हैं फोर्ड दिल्ली, जिसका पूरा नाम है फोर्ड स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। जो कि गाइज फोर्ड दिल्ली जो है आपको कैट के परसेंटाइल और जैट और जीमैट से ही एक्सेप्ट करता है फोर्ड। और हर साल जो है फोर्ड में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। और इसी के बारे में गाइज हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे कई सारे प्रोग्राम्स जो है फोर्ड में आपको ऑफर किए जाते हैं। और इसकी सिलेक्शन क्राइटेरिया मेनली हम लोग आज बात करेंगे, और प्लेसमेंट, बिकॉज ड्यू टू द प्लेसमेंट एंड ऑल द सिलेक्शन क्राइटेरिया, क्या परसेंटेज यहाँ पे पैरामीटर्स ये लोग रखते हैं, तो सारा हम लोग कंप्लीट बात करेंगे। तो अगर आप लोग पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना और बाकी कैट वाली ग्रुप पे आप लोग ज्वाइन कर लेना। तो सबसे पहले हम लोग फोर्ड के बारे में बात करते, तो इस्टेब्लिश हुआ था 1981 का ये कॉलेज है। और इसके जो डायरेक्टर साहब हैं यहाँ पे डॉक्टर सुबीर वर्मा है, जो कि PhD किए हुए हैं IIM अहमदाबाद से। ठीक है, और भी कई सारे यहाँ पे अगर डायरेक्टर देखोगे, इनका जो है मतलब जो यहाँ पे डायरेक्टर देखोगे, यहाँ पे ये निर्मा यूनिवर्सिटी के भी यहाँ पे डायरेक्टर रह चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, देन मैं बात करूँ, यहाँ पे ये फाउंडर डीन भी रह चुके हैं IIM रांची के, और बाकी डीन रह चुके हैं IMI दिल्ली के। ठीक है, तो इनका भी काफ़ी अच्छा एक बैकग्राउंड रहा है, काफ़ी एक मतलब मैं बोलूँ तो काफ़ी एक लंबा बैकग्राउंड रहा है एजुकेशनल फील्ड में। बाकी यहाँ पे चेयरमैन जो है आपको विनयशील गौतम है, जो फाउंडर डायरेक्टर रह चुके हैं IIM कोझिकोड के रह चुके हैं। ठीक है, देन हेड मैनेजमेंट भी यहाँ पे रह चुके हैं। ठीक है, हेड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट IIT दिल्ली के रह चुके हैं। तो काफ़ी आपको अच्छा एक मतलब एलुमनाई बेस मिल जाता है। 7000 प्लस आपका एलुमनाई नेटवर्क है फोर्ड दिल्ली का। और अगर मैं बात करूँ डायरेक्टर और चेयरमैन के, तो सबसे देखो किसी भी कॉलेज का जो मेन होता है उनके डायरेक्टर और चेयरपर्सन ये सब होते हैं। अगर उनके गवान में अगर ये कॉलेज मतलब अगर वो किसी अच्छे बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो डेफिनेटली वो कॉलेज काफ़ी बढ़िया करता है। ठीक है, तो इसलिए गाइज मैं हमेशा स्टार्टिंग में ये चीज़ बताता हूँ किसी भी कॉलेज के बारे में। देन अगर हम लोग बात करें प्रोग्राम्स यहाँ पे क्या क्या ऑफर होता है, तो सबसे पहला जो प्रोग्राम ऑफर होता है वो आपको PGDM होता है, देन PGDM इंटरनेशनल बिजनेस, देन PGDM फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और एक PGDM होता है बिग डेटा एनालिटिक्स। सब में अगर मैं बात करूँ तो 240 सीट्स आपको PGDM में होता है, न्यू दिल्ली वाले कैंपस में, दिल्ली वाले, और गुड़गांव में भी इनका एक कैंपस खुल गया, तो उसके बारे में 60 सीट्स है। और बाकी IB में 120 है, FM में आपको 180 सीट्स है। और बाकी मैं बात करूँ PGDM, अगर मैं बात करूँ तो PGDM बिग डेटा एनालिटिक्स में यहाँ पे 60 सीट्स है, और बाकी 60 आपको गुड़गांव वाले में है। बाकी लास्ट डेट आप सबको पता है कि 15 दिसंबर है। अब देखो लास्ट डेट है, अभी मैं नहीं बोलूँगा कि अगर आप लोग अभी फॉर्म भरना है तो अभी आप मतलब जल्दी से आप फॉर्म भर दो, क्योंकि इसकी डेट एक्सटेंड होती है। लास्ट डेट भी जनवरी का आई थिंक मिड या फिर आई थिंक लास्ट तक इसकी फॉर्म चली थी। तो अगर आपको फॉर्म कैट के बाद ही भरने, क्योंकि कैट की रिजल्ट ऑलमोस्ट आपको दिसंबर मिड में आया था, तो आप दिसंबर में ही भर सकते हो। ठीक है, बाकी एक्सटेंड करेंगे नहीं करेंगे वो मुझे नहीं पता है, बट अगर आपको फॉर्म भरना है तो अभी भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये मैं लास्ट ईयर के बता रहा हूँ, क्योंकि हर साल इनका फॉर्म एक्सटेंड होता है। ठीक है, बाकी इस साल का मुझे नहीं पता ये लोग करेंगे कि नहीं। बाकी देन हम लोग बात करेंगे यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि सेक्शन क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे उससे पहले बात करें एलिजिबिलिटी की, 50% आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। देयर इज़ नो एनी लाइक कैटेगरी इन दिस कॉलेज, तो आपको यहाँ पे कोई भी कैटेगरी चलता नहीं है। फाइनल ईयर वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। देन मैं बात करूँ सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैट जैट जीमैट में यहाँ पे 30% वेटेज ये रखता है। ठीक है, ये कॉलेज। बाकी एक्सटेम्परी की यहाँ पे 5% है। बाकी PI में ये 20% लेता है। ठीक है, देन एकेडमिक्स यहाँ पे 20% वेट है, जिसमें 10th आपका 5% है, 12th आपका 5% है, देन ग्रेजुएशन 10% है। जिसमें से एक खास बात मैं बता देता हूँ, ग्रेजुएशन में जो 10% ले रहा है, 7% तो आप सबको दिया जाएगा। ठीक है, ग्रेजुएशन में अगर आपका जिनका 50% से ऊपर है। बाकी एक्स्ट्रा जो 3% यहाँ वेटेज दिया जो आपको स्टीम बैकग्राउंड से, स्टीम मतलब अगर आप साइंस बैकग्राउंड से, टेक्नोलॉजी से, इंजीनियरिंग से, या फिर आप मैनेजमेंट इस सब से आ रहे हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे 3% एक्स्ट्रा यहाँ पे वेटेज दिया जाएगा। तो ये मैं खास चीज़ यहाँ पे देख रहा हूँ, 3%। मतलब ये क्या है एक्चुअली, जो BA वाले ये सब आ रहे हैं, आई थिंक उनको कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेगा फिर। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ वर्केक्स को यहाँ पे 10% वेटेज देते हैं, बाकी रीजनल को यहाँ पे 5%। रीजनल आई थिंक आई डोंट नो अबाउट द रीजनल, ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, रीजनल को 5%, बट यहाँ पे भी इनको ही मार्क्स दिया जा रहा है। देन जेंडर डाइवर्सिटी, अगर आप फीमेल ट्रांसजेंडर हो तो आपको यहाँ पे 5% यहाँ पे आपको वेटेज दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली ओवरऑल इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा सिलेक्शन प्रोसेस में, कि अगर आपका कैट में काफ़ी अच्छा परसेंटाइल है, 90 से ऊपर है, क्योंकि ज़्यादातर जो कन्वर्ट होते हैं इस कॉलेज में, वो ज़्यादातर जो मतलब फोर्ड को जो परसीव करते हैं, वो आपको PGDM कोड के लिए करते हैं, और बाकी एक PGDM IB के लिए करती है। ये दो प्रोग्राम काफ़ी अच्छा होता है फोर्ड में, काफ़ी लोग करते भी हैं। बाकी बिग डेटा एनालिटिक्स में आपको लास्ट में बताऊँगी आपको अप्लाई करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए। बाकी जितना आप अच्छा परसेंटाइल होगा उतना आपको कन्वर्ट
कन्वर्ट करने के चांसेस हो जाएंगे। और बाकी प्रोफाइल भी अच्छा मैटर करता है यहाँ पे, और वर्क एक्स है तो काफ़ी बढ़िया है। बाकी 4 जो है 88 परसेंटाइल पे भी कैट में कन्वर्ट हुआ हुआ है लास्ट ईयर, क्योंकि उसका वर्क एक्स था वो 32 मंथ प्लस था उसका वर्क एक्स, मतलब एटलीस्ट मैं बात करूँ तो 2.5 साल से ऊपर वर्क एक्स था। तो जितना ज़्यादा वर्क एक्स लेके आओगे और थोड़ा कम परसेंटाइल भी है 1-2, तो आपका चांसेस हो जाता है कि आपको कन्वर्ट ये 4 जो है आप कर लोगे, ठीक है। लास्ट में प्लेसमेंट ऐसा भी बात करेंगे। देन मैं बात करूँ कट ऑफ क्या है यहाँ पे, ठीक है। कट ऑफ की बात करें तो आपका जैसे मैंने बताया कि 90 परसेंटाइल यहाँ पे जाता है मिनिमम, ये मैं बताया हूँ, ठीक है। बहुत ही रेयर चांस होता है कि 88 पे कॉल्स आता है, बट जिनका एक्सपीरियंस है उनको कॉल आ जाता है। देन फीस की बात करें ऑल 4 प्रोग्राम्स की 23.24 लाख है यहाँ पे, अप्रॉक्स में बात करूँ 24 लाख आपको पड़ जाता है। एप्लीकेशन फ़ीस है 1500, एक प्रोग्राम की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप 2 के लिए अप्लाई करते हो तो 2000 है, 3 के लिए अप्लाई करते हो 2500, अगर आप टोटल 4 प्रोग्राम से अप्लाई करते हो तो आपका यहाँ पे 3000 यहाँ पे फ़ीस आपको पड़ता है। यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, 4 में आपको एक इमर्शन प्रोग्राम भी होता है जो 2 वीक्स का होता है, जो कि फ़ीस में ही इंक्लूडेड है, आपको कोई भी मतलब खर्चा नहीं लगता है। बट हाँ, आपको शायद लॉजिंग ये सब का वो खर्चा लगता है, मतलब फूड ये सब आई थिंक जो भी रहना ये सब का है वो सब आपको वहाँ पे देना पड़ता है। बाकी देयर इज़ नो एनी एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस ये इंक्लूडेड होता है, जिसमें से आपको एक SDA बोकनी में मिलता है इटली में, ठीक है। देन फ्रैंक फोर्ट स्कूल ऑफ फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, ये फाइनेंस वाले यहाँ पे जाते हैं, तो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो आपका जो भी बैकग्राउंड होता है उसके हिसाब से यहाँ पे इमर्शन प्रोग्राम उनको दिया जाता है। आप जिस भी बैकग्राउंड से आ रहे हो, आपका जो भी स्पेशलाइजेशन है ये चीज़। बाकी एक NTU में सिंगापुर है, एक RMI NUS है सिंगापुर का, एक ESSEC पेरिस में है, बाकी UNITAR जो है स्विट्ज़रलैंड का है। तो आपको ये सब सारे इमर्शन प्रोग्राम दिया जाता है, ये काफ़ी अच्छा होता है। जिस भी कॉलेज में देखा हूँ इमर्शन प्रोग्राम है, तो यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा सीखते भी हो और यहाँ पे आपको स्टाइपेंड भी आपको मिलता है, जो कि एक चीज़ मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जो मैंने जितना बात किया, आई टॉक अबाउट लॉट ऑफ पीपल्स इन द फूड, स्टडिंग इन द फूड, वहाँ बताते हैं कि यहाँ पे जो कुछ आप जो स्टाइपेंड ये सब आपको मिल सकता है, तो आप 2 लाख तक भी यहाँ पे आप अर्न कर सकते हो, ठीक है। ये मैं अंदर की बात बता रहा हूँ, ठीक है। देन एलुमनाइज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे फेमस एलुमनाइज देखोगे तो एक सिमन्यू जिंडल है जो कि MD है जिंडल सॉ लिमिटेड के। बाकी एक पल्लवी शोम है जो CEO है BNY मेलन के, ठीक है अभी। और बाकी एक है देवाब्रता मिश्रा जो कि ग्लोबल हेड है, ठीक है, TCS के, ठीक है। तो काफ़ी दिग्गज यहाँ पे एलुमनाइज अभी भी है जो इस कॉलेज से निकल कर काफ़ी अच्छा पोजीशन पे अभी यहाँ पे प्लेस्ड है, ठीक है। देन अगर मैं बात करूँ प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कॉलेज का। अभी मैं आपको एक पूरा चार्ट भी बताऊँगी क्या क्या प्लेसमेंट में है यहाँ पे। तो प्लेसमेंट देखो 466 स्टूडेंट है, इस साल सीट बढ़ गया था, हर साल सीट इसका इंक्रीज़ होते जा रहा है, पता नहीं आई थिंक अगर ज़्यादा ये लोग सीट करेंगे तो इट विल इम्पैक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्लेसमेंट, ठीक है। तो 59% यहाँ पे मेल है, 41% यहाँ पे फीमेल जनता है, देन 31% आपको कॉमर्स है। एक चीज़ मुझे यहाँ पे एक अच्छी बात लगी, बहुत लोग होते हैं कि कॉमर्स वाले हर एक कॉलेज में काफ़ी कम होते हैं, इंजीनियर्स ज़्यादा रहते हैं, यहाँ पे आपको कॉमर्स वाले सबसे ज़्यादा दिखेंगे, ठीक है। 31% कॉमर्स है, 21% इंजीनियर्स है, बाकी 12% साइंस है, 10% आर्ट्स है और बाकी 26% अदर बैकग्राउंड से हैं, ठीक है। फ्रेशर्स यहाँ पे 68% है, 13 से 24 मंथ्स वाले यहाँ पे 14% है। देन बाकी मैं बात करूँ 6 से 12 मंथ्स वाले 9% है, बाकी 24 मंथ्स वाले यहाँ पे उससे ज़्यादा जो है 9% है। बाकी जो यहाँ पे मीडियन गया था वो आपको 15.2 LPA गया था, एवरेज 16.4 और हाईएस्ट जो है यहाँ पे 29 LPA यहाँ पे गया हुआ है। तो अगर तुम देखोगे फीस के अकॉर्डिंग इसका ROI जो है उतना खास नहीं है, बट हाँ अगर तुम यहाँ पे टॉप में रहते हो, टॉप 10 टॉप 20 में यहाँ पे अगर परफॉर्म करते हो अपने एकेड्स में, यहाँ पे अगर मतलब जो भी सेमेस्टर एग्जाम्स ये सब होते हैं, तो डेफिनेटली गाइज यू विल गेट अ गुड पैकेज ऑन दिस फ्रॉम दिस कॉलेज, ठीक है। बाकी इसका जो मैंने बताया था कि हमने प्रीवियस वीडियो में जब मैं IMI का वीडियो बना रहा था, तो IMI और फोर्ड में ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलता है। IMI का थोड़ा ब्रांड नेम ज़्यादा है, फोर्ड का थोड़ा मतलब हर साल जो है इम्प्रूव होते जा रहा है, बट IMI में आपको थोड़ा बैच साइज कम मिलेगा, फोर्ड में आपको कुछ ज़्यादा ही बैच साइज मिल जाता है, ठीक है। और फोर्ड में आपको ज़्यादातर आपको स्पेशलाइजेशंस भी काफ़ी मिल जाते हैं, जैसे कि इसका IB प्रोग्राम काफ़ी अच्छा है, बिग डेटा एनालिटिक्स हो रहा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, जो आपको IMI में टोटल 3 प्रोग्राम्स ही होते हैं वहाँ पे, बट फोर्ड में आपको ज़्यादा मिल जाता है, तो ये फोर्ड यहाँ पे एडवांटेज करता है। बाकी देर इज़ नो एनी आई थिंक बिग डिफरेंस ऑन दिस 2 कॉलेजेस, ठीक है। बाकी आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस में जाना है, बट या और देन अगर हम लोग यहाँ बात करेंगे तो अब प्लेसमेंट का कुछ हम लोग डेटा यहाँ पे उठा लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखोगे तो प्लेसमेंट में हम लोग कुछ यहाँ पे डेटा उठाते हैं, तो आई थिंक आप सबको क्लियर विजिबल होगा ये चीज़ें, ठीक है। तो ये फाइनल प्लेसमेंट रिपोर्ट है 2025 का, 23-25 का।
तो ओवरव्यू यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। टोटल 466 स्टूडेंट का यहाँ पे रह चुका है। देन और भी चीज़ें हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। थोड़ा सा मैं ना इसको छोटा करता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देखेगा। तो हाँ, ये चीज़ तुम देखोगे ना, तो जैसे कि 29% जो है फाइनेंस में यहाँ पे इन लोग को पैकेज लगा है, ठीक है, स्पेशलाइजेशन में, और 38% मार्केटिंग से है। देन इंटरनेशनल बिजनेस 13% है, बाकी एनालिटिक्स से 8%, ऑपरेशन 5% है, एचआर स्ट्रैटेजी में 5% है, 2% यहाँ पे आईटी से यहाँ पे गए हुए हैं, ठीक है। देन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तुम ऑलरेडी मैंने ये सब बता दिया वर्कएक्स और ये सब का। बाकी तुम यहाँ प्लेसमेंट देखोगे तो एवरेज 16.4 है, हाईएस्ट 29 है, और मीडियन जो गया है 15.2 है। सेक्टर वाइज तुम अगर ऑफर देखोगे तो बाकी बीएफएसआई भी 33% है। बीएफएसआई काफ़ी अच्छा कर रहा है अभी के, अगर तुम देखोगे बैंकिंग फाइनेंशियल, क्योंकि फाइनेंस का तगड़ा यहाँ पे आपको मिल जाता है फोर्ड में। फाइनेंस के लिए काफ़ी अच्छा ये कॉलेज जाना भी जाता है। आईटीज़ में 23% है, बाकी आप एमआरएन कंसल्टिंग में 23% है। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, कंसल्टिंग में ना आपको यहाँ पे अच्छी अच्छी कंपनीज आती है, दिग्गज कंपनी है। आई थिंक आप गेस कर सकते हो, तो अभी गेस कर लो, मैं लास्ट में ऐसे बताऊँगा, ठीक है। बाकी एफएमसीजी, एफएमसीडी, ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग में 10%, बाकी अदर्स में यहाँ पे 11। अगर आपको ऑपरेशंस में जाना है, एनालिटिक्स में जाना है, तो मैं फोर्ड उतना पहले सजेस्ट नहीं करता हूँ। उससे पहले आप बाकी सारे कॉलेज देख सकते हो, जो मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है एनालिटिक्स के ऊपर, तो आप वो वाला वीडियो देखो। टॉप 15 मैंने कॉलेजेस बताए हुए हैं, ठीक है, उसको जाकर देख लेना। बाकी यहाँ पे टोटल रिक्रूटर्स जो थे 138 है, बाकी पीपीओज और पीपीआई 49 है। ये थोड़ा कम है इस कॉलेज में, क्योंकि अगर आप इतना बैच साइज लेकर चल रहे हो तो आपको पीपीओज और पीपीआई जो भी प्री प्लेसमेंट ऑफर से सब जो होते हैं उसका थोड़ा परसेंटेज है वो हाई करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे होते हैं और सबको प्लेस कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये थोड़ा नंबर कम है, बाकी आप समझ सकते हो, ठीक है। बाकी 29 LPA यहाँ पे जो प्लेसमेंट गया है, मार्केटिंग गया है। बाकी एमआरएन कंसल्टिंग में 28.25 है, फाइनेंस में 28.25 है। देन आईटीज़ में 23 है, बाकी 29 LP आपको ऑपरेशंस में, बाकी 18.3 LP आपको ह्यूमन रिसोर्स HR में, ठीक है। बाकी यहाँ पे सेक्टर वाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये देख सकते हो, इसको बहुत ध्यान से मैं बताता हूँ, ठीक है, ये समझो, ठीक है। देन देखो यहाँ पे जो गया हुआ है आपको BFSI का, ठीक है, BFSI में आपको यहाँ पे 27% यहाँ पे जो बच्चे यहाँ पे प्लेस्ड हुए हैं, और जिनको रोल्स ये सब काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफर हुए हैं। जैसे कि तुम प्रोफाइल्स देखोगे, सीनियर एनालिस्ट हो जाता है, ठीक है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ग्रुप, मैनेजमेंट ट्रेनी, ठीक है, देन क्रेडिट एनालिस्ट, असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, ठीक है। तो काफ़ी सारे को मैनेजर रोल्स यहाँ पे आपको मिले। फाइनेंशियल पार्टनर एनालिस्ट, ठीक है, होलसेल बैंकिंग हो जाता है, रिलेशनशिप मैनेजर हो जाता है। तो ये सब जो आपको यहाँ पे ज़्यादातर आपको बैंक्स यहाँ पे काफ़ी आपको ऑफर्स देती है BFSI में। देन प्रोमिनेंट रिक्रूटर देख सकते हो, ICICI हो जाता है, एक्सिस बैंक हो जाता है, ठीक है, देन इक्विटी नॉलेज पार्टनर्स हो जाता है, देन केयर एज ये सब हो जाता है, HDFC बैंक हो जाता है, देन JP मॉर्गन मैंने यहाँ पे देख रहा हूँ, ठीक है। बाकी मैकलेनन यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये सब जो है कुछ आपको अच्छे अच्छे कंपनीज जो है यहाँ पे आपको फोर्ड में आते हुए दिखेंगे। देन यहाँ पे मैं बात करूँ आईटीज़ में, तुम यहाँ पे देखोगे तो आईटी में 23% यहाँ पे जो बैच से प्लेस्ड हुए आईटी में। देन यहाँ पे तुम देख सकते हो रोल्स में एसोसिएट मार्केटिंग, अकाउंट मैनेजर, बिजनेस एनालिस्ट एक अच्छा रोल है यहाँ पे, ठीक है। देन ये सब आपको HR बिजनेस हो जाता है, फंक्शनल कंसल्टेंट ये सब हो जाता है। देन यहाँ पे मैं कंपनी की बात करूँ, एक्सेंचर, कैपजेमिनी, ठीक है, देन गार्टनर, SCL, IGT, टेक महिंद्रा, ठीक है, और बाकी कॉग्निजेंट, ये सब सारे के जो आपको यहाँ पे जो रिक्रूटर्स हैं यहाँ पे IT में आ रहे हैं। देन मार्केट रिसर्च एंड कंसल्टिंग में तुम देखोगे बेसिकली तो यहाँ पे 23% जनता है यहाँ पे इसमें आती है। देन अगर मैं बात करूँ इसमें भी जो आपको दिया गया है कि यहाँ पे देयर इज़ नथिंग मोर अबाउट द प्रोफाइल्स ऑन दिस, बट तुम यहाँ पे देखो डेलॉयट आ रही है, जेनपैक्ट, GEP आ रही है, ठीक है, और बाकी PwC इंडिया, बाकी KPMG आ रही है। तो या इसमें आपको मैंने उतना नहीं बताया, मतलब इतना चीज़ें नहीं बताई गई है इसमें, ठीक है, थोड़ा ही बहुत यहाँ पे कंपनीज के बारे में बताया गया है, तो ये आप देख सकते हो। बाकी ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग एंड FMCG, FMCD में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक सेक्टर हो जाता है। तो यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे जो है जो मेजर रिक्रूटर्स यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे कि एरिया सेल्स मैनेजर, ठीक है, IIMS वालों को मिलता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, IIMS को भी यहाँ पे मिलता है, ठीक है। नेटवर्क डेवलपमेंट हो जाता है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, सेल्स ट्रेनिंग, ठीक है, डिजिटल प्रोडक्ट, ये सब सारे जो आ जाते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग में। बाकी AI इनोवेशन में भी आपको यहाँ पे मिल रहा है यहाँ पे, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और तुम यहाँ पे देख सकते हो किया इंडिया आ रहा है, ठीक है, TVS मोटर्स हो जाता है, ठीक है, देन पैनासोनिक आ रहा है,
तो ये सब जो कुछ पॉपुलर नेम है, फिलिप्स, वोल्टास, ठीक है, तो ये सब जो कुछ पॉपुलर नेम्स हैं यहाँ पे आपको आते हुए दिखेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे ऐसा कुछ परसेंटेज नहीं बताया कि 10% आई थिंक है यहाँ पे, ठीक है, 10% आपको यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स में गए हुए। तो अच्छी अच्छी कंपनीज यहाँ पे, बाकी अदर्स में देख सकते हो, रिटेल, ई कॉमर्स, एनर्जी, फिनटेक, लॉजिस्टिक्स, इस समय 11% यहाँ पे गया हुआ है। और यहाँ पे भी तुम देखोगे तो रियल एस्टेट, टेलीकॉम, हॉस्पिटैलिटी, ये सब में है। तो फ्लिपकार्ट, ठीक है, और स्टेशन लॉजिस्टिक हो जाता है, एविएशन, गोदरेज, ठीक है, तो काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज़ है यहाँ पे भी, ठीक है, फार्मार्ट, ये सब है। तो या दिस द गुड कंपनीज कमिंग ऑन द फॉर द अदर्स प्रोग्राम। ये ऑपरेशंस का थोड़ा कम है, बट हाँ वो ऑपरेशंस के लिए भी कंपनी यहाँ पे अच्छी खासी आ रही है यहाँ पे, ठीक है। देन जो तुम यहाँ पे, अगर तुम मेजर रिक्रूटर्स की अगर हम बात करें, मेजर रिक्रूटर्स की, तो यहाँ पे सबसे पहले जो यहाँ पे नाम आता है वो बेन का आता है, ठीक है। तो समझ रहे हो कि बेन इज़ कमिंग ऑन द कैंपस। देन एयरटेल का भी तुम यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। एंड देन यहाँ पे तुम देख सकते हो EY हो जाता है, फ्लिपकार्ट, गोदरेज, ठीक है, KPMG हो जाता है, मर्सिडीज़ बेंज। देन यहाँ पे तुम देख रहे हो मेक माई ट्रिप, फिलिप्स, ठीक है, वोल्टास, TBS, या तो दिस आर द गुड कंपनीज कमिंग ऑन द कैंपस। अगर बेन आ रही है तो गाइज़ बहुत अच्छी बात है किसी भी कॉलेज के लिए, क्योंकि बेन गाइज़ काफ़ी दिग्गज कंपनी है। फ्लिपकार्ट ये सब आ रही है, तो फ्लिपकार्ट आपको ऑपरेशंस के भी काफ़ी अच्छे रोल्स देती है, और बाकी सेल्स एंड मार्केटिंग ये सब में, और बाकी फाइनेंस के लिए अगर मैं बात करूँ तो फाइनेंस के लिए आप ICICI, ठीक है, तो ये सब जो कुछ है यहाँ पे, बाकी JP मॉर्गन ये सब भी है यहाँ पे। तो ये सब भी गाइज़ आपको यहाँ पे प्रोमिनेंट रिक्रूटर्स यहाँ पे आते हुए देखेंगे। देन गाइस अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फाइनेंस, ठीक है, मतलब फाइनल जो कंक्लूज़न है यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो अगर आपको फोर्ड में जाना है, तो अगर आपका 90% एटलीस्ट आ रहा है कैट में, तो आप फोर्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो डेफिनेटली। अगर आपको फाइनेंस में जाना है, सेल्स मार्केटिंग इस समय जाना है, बाकी IT में भी अच्छा कर रहा है फोर्ड, तो अगर आपको IT बट लास्ट ऑप्शन रखना है, ठीक है, मैं बिग डेटा एनालिटिक्स की बात कर रहा हूँ। तो ये सब जो अगर बाकी सारी चीज़ें मैं बताई हूँ, तो आप इसके बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो फोर्ड को। बट फोर्ड को मतलब तब अप्लाई करना जब आपके लग रहा है कि मुझे बेबी IIMS या फिर IIMS, न्यू IIMS कन्वर्ट नहीं होगा, तो आप फोर्ड को अप्लाई कर सकते हो डेफिनेटली, ठीक है। और अगर आप दिल्ली NCR रीजन में अगर आप कॉलेजेस देख रहे हो तो, और इससे पहले वाले जो भी वीडियो नहीं देखो तो आप देख सकते हो IMI के ऊपर, और भी कई सारे चैनल पर आपको वीडियोज़ आने वाली है, और कंप्लीट हम लोग इसी पे बात और भी कॉलेजेस के बारे में करेंगे, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब किया रहना, कोई भी कॉलेज आपका फॉर्म्स यहाँ पे मतलब आपका छूटेगा नहीं, क्योंकि अगर आप इस चैनल को अगर फॉलो किए रहोगे, ठीक है। देन ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर कैट एग्ज़ाम्स, एंड चलो गाइज फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।